गाइस कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू MBPS बर्गर वंस अगेन गाइस। तो यार आज का जो टॉपिक है, हमारी पहली वीडियो आने वाली है नाट के ऊपर। तो नाट में सबसे पहले हम लोग आज चालू करेंगे हिप जॉइंट के बारे में गाइस। और यार देखो, जितना मेरे नोट्स में लिख रहा है उतना लिख दोगे काफ़ी है। साथ ही साथ यहाँ पर एक डायग्राम भी रिलेशन का निकाला हुआ है, उसको बना देना। एक लिगामेंट का डायग्राम बनाया निकाला हुआ, उसको बना देना। साथ ही साथ अभी कुछ और चीज़ें भी थोड़ी बहुत और मतलब मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि कौन कौन एबडक्शन एडक्शन वगैरह में ये सब में मदद करता है, तो वो सब भी आप लिख देना, ठीक है। तो ये सब अगर आप लिख दोगे तो गाइस मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके नंबर कोई काटने वाला नहीं हो रहा है। आपको मज़ा आ जाएगा, आपको पेपर दे करके आप लोग खुद फील प्राउड करोगे कि यार क्या यार मज़ा आ गया, मतलब हिप जॉइंट पढ़ करके। और हिप जॉइंट में आपके नंबर भी नहीं जाएंगे। तो गाइस चालू करने से पहले मैं आपको इतना बता दूँ कि यार ये जो टॉपिक होता है ना जनरली हिप जॉइंट, अगर यार एग्जामिनर का मन करेगा तो हिप जॉइंट को वो क्या करेगा कि ऐसा 10 मार्क्स के खुद का क्वेश्चन बना करके डाल देगा कि डिस्क्राइब हिप जॉइंट पूरा एंड राइट द क्लिनिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू इट। अब इस तरीके का तो क्वेश्चन डाल सकता है, या फिर नहीं तो फिर वो किस तरीके क्वेश्चन डालेगा कि ये जैसे कि मान लो कि है ना, उसका क्वेश्चन वो 1 ही है, उसका ए पार्ट डिफाइन हिप जॉइंट, ठीक है, एंड राइट ऑल इट्स आर्टिकुलर सर्फेसेस। बी पार्ट उसने डाल दिया कि डिफाइन ऑल द कार्टिलेजेस या एनुमरेट ऑल द कार्टिलेजेस ऑफ द हिप जॉइंट। सी डाल दिया उसने राइट द रिलेशंस ऑफ द हिप जॉइंट। और डी पॉइंट उसने डाल दिया ये मेंशन द ये क्या नाम है उसका आर्टेरियल सप्लाई। ई पॉइंट डाल दिया उसने कि है ना ये सो द डायग्राम ऑफ द हिप जॉइंट, है ना। डायग्राम बताओ आप लोग जो हिप जॉइंट शो कर रहा है। और ऐसे करके उसने 5 क्वेश्चन क्रिएट कर दिए। तो यार किसी तरीके से भी आ सकता है। तो जो पहला क्वेश्चन था हिप जॉइंट, तो हिप जॉइंट क्या होता है यार? हिप जॉइंट इज अ साइनोवियल जॉइंट। कैसा होता है भाई? साइनोवियल जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट होता है। इसकी जो आर्टिकुलर सर्फेसिस की अगर मैं बात करूँ, सॉरी ये एक सेकेंड बोलिए, ओके। अरे यार इरेजर काहे चल गई, सॉरी यार, पूछो एक सेकेंड, नया है ना ये, एक मिनट को। हाँ अब ठीक है। तो यार इसकी अगर मैं आर्टिकुलर सर्फेसिस की बात करूँ तो यार इसकी आर्टिकुलर सर्फेसिस कौन कौन सी होंगी? एक तो होगी हिप पर और एक होगी कहाँ पर? फीमर पर। इतनी बात क्लियर है। तो हिप पर जो होगी वो कौन सी होती है? ल्यूनेट सरफेस, एसिटाबुलम के अंदर होती है। प्रॉक्सिमल बोल सकते हैं, प्रॉक्सिमल सरफेस, है ना। और डिस्टली अगर मैं बात कर सकता हूँ तो हेड ऑफ फीमर एक्सेप्ट फोविया कैपिटिस। अब ये क्या होता है फोविया कैपिटिस? आपको मैं अभी एक सेकंड में डायग्राम के अंदर दिखा दूंगा फोविया कैपिटिस क्या होता है। तो यार आपको ये जो सरफेस दिख रहा है, ये वाला, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ना, ये देखो, इसी को बोलते हैं हम फोविया कैपिटिस। क्या बोलते हैं यार? फोविया कैपिटिस। ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला जो जहाँ से ये एक लिगामेंट निकल रहा है ना, अभी इसका नाम हम करेंगे, इसका नाम करें, लिगामेंट होता है हेड ऑफ फीमर, अभी के लिए याद कर लो। तो ठीक है ना। तो इसको छोड़ करके जो पूरा सरफेस होता है वो क्या होता है? आर्टिकुलेटेड। क्या सर एसिटाबुलम के अंदर भी कुछ एरिया है जो कि नॉन आर्टिकुलेटिंग है? बिल्कुल, उसे बोलते हैं एसिटाबुलर नॉच। ये डीप होता है, ये डीप ये एसिटाबुलर कैविटी के इनसाइड होता है, द डीप एसिटाबुलर फोसा, है ना। सही, एसिटाबुलर नॉच और एसिटाबुलर फोसा दोनों होते हैं। एसिटाबुलर नॉच भी होता है, एसिटाबुलर फोसा भी होता है। तो एसिटाबुलर नॉच और एसिटाबुलर फोसा दोनों, ठीक है। तो एसिटाबुलर फोसा कहाँ होता है सर? ये देखो, ये जैसे कि मान लो आपकी एसिटाबुलर कैविटी है, इसके अंदर आपका जो एक सेकेंड, सॉरी, मान लो ये वाला जो सरफेस है ये कैसा है? ये आपका आर्टिकुलेटिंग है। तो ये जो बीच में सरफेस रह गया ना, ये कैसा होता है? नॉन आर्टिकुलेटिंग होता है। ये जो सरफेस आपका आर्टिकुलेटिंग है इसे बोलते हैं हम ल्यूनेट सरफेस, और ये जो नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस है इसे बोलते हैं हम एसिटाबुलर फोसा। क्या बोल देते हैं? एसिटाबुलर फोसा बोल देते हैं। क्लियर है गाइस? ओके, क्लियर है? ओके, विच डज नॉट हैव आर्टिकुलर सरफेसेस ऑन हिप बोन। और एक मैंने आपको बता ही दिया, एसिटाबुलर नॉच, है ना। द बोनी रिम सराउंडिंग द एसिटाबुलर कैविटी ऑन इट्स इंफीरियर पार्ट डजंट पजेस आर्टिकुलर सरफेस। और वो क्या होता है? आपका एसिटाबुलर नॉच होता है। ये सब चीज़ें अगर आप लिख कर के आओगे ना तो इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ यार आर्टिकुलर सरफेस बहुत अच्छा लिखा। तो सर अब सबसे बड़ी बात आती है कि एसिटाबुलर फोसा होता है, उसके अंदर होता क्या है?
तो एस्ट्राकुलर फोसा के अंदर होता है एरियोलर पैड ऑफ टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो तुम एसिटाकुलर फोसा लिख सकते हो, उसे कंप्लीट को रिप्लेस करके आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो एसिटाकुलर फोसा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ठीक है, जैसा मैंने लिखा हुआ है वैसा भी अगर आप लिखोगे तो नंबर कोई काटने वाला नहीं है। और गाइस अगर आप मेरे नोट्स को फॉलो करोगे तो आपकी BDC विश्राम सिंह आराम से बिल्कुल एकदम कवर अप हो जाएगी, चीज़ें आपको कहीं हार्ड नहीं लगेंगी, ठीक है। और इतना जितना मैं देता हूँ ना उतना अगर आप पेपर में लेकर के आओगे तो दिक्कत कहीं नहीं है यार, उतना पर याद रखना पड़ेगा। और बहुत कंप्राइज नोट्स आप साथ में बना सकते हो, साथ में बनाओगा इस ताकि आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इनसाइड और डीप टू द कैविटीज एरियोलर पैड ऑफ टिश्यू। ओके नेक्स्ट आगे चले गया यार। ओके लिगामेंट एट द एसिटाबुलर नॉच। यार ये जो एस्ट्राकुलर नॉच है यहाँ पर एक लिगामेंट जरूर मौजूद होता है। अब लिगामेंट का काम क्या होता है? बोन से बोन को कनेक्ट करना। तो ये आपकी जो पूरी रिम थी ये एस्ट्राकुलर की क्या कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो यहाँ बीच में से कंप्लीट करने के लिए आ गया एक लिगामेंट, ठीक है जी। तो बस इसी लिगामेंट के बारे में हम जान लेते हैं। तो एस्ट्राकुलर नॉच को कंप्लीट करने के लिए एक लिगामेंट आता है, इसका नाम होता है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। बोलो क्या होता है नाम? ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट ऑन द रिम ऑफ द एसिटाबुलर मार्जिन। अब ये रिम पर क्या है? यहाँ पर होता है लेब्रम, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटाबुलर लेब्रम। मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि एसिटाबुलम कैविटी जो है उसके बाहर की तरफ है रिम, उस रिम पर प्रेजेंट होता है फाइब्रोकार्टिलेज, उस फाइब्रोकार्टिलेज का नाम है एसिटाबुलर लेब्रम। उसके इन्फीरियर साइड पर मैं आपको डायग्राम की मदद से दिखाने की कोशिश करता हूँ पूरी तरीके से अच्छे से। देखो ये जैसे कि है ना, देखो यहाँ पर देखना ध्यान से, आप लोग यहाँ पर समझ में आ सकता है एक बार में। ये देखो इधर की तरफ जैसे ये पूरा एस्ट्राकुलर लिगामेंट हो गया, पर नीचे की तरफ जो है ना यहाँ पर, अब यहाँ पर तो क्या लिगामेंट लगा दिया है, ठीक है, पर यहाँ पर जो नीचे की तरफ क्या होता है? जगह खाली होती है, यहाँ पर कुछ नहीं होता। अगर आप बोनी प्रोजेक्शन देखो आपके DH वगैरह में दिखाएंगे, आपको बताएंगे। तो यहाँ पर कोई भी बोनी प्रोजेक्शन नहीं होता, नॉन आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होता है, इसे बोलते हैं एसिटाबुलर नॉच। और यहाँ पर एक लिगामेंट आ गया, देखो आप लोग देख पा रहे होंगे, वो क्या? ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। क्या नाम है उसका? ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। कहीं पर लेबल करा हो तो मैं आपको दिखा सकता, यहाँ पर भी नहीं करा है, ये तो कर मसल्स का डायग्राम। एक बार ही आप लोग नेट वगैरह पर जा कर के देखिएगा, मतलब ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, या फिर है ना मैं अभी 1 सेकंड में आपको डायग्राम दिखा दूँ, 1 मिनट को। सो गाइस यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो यार, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये क्या है? आपका हेड ऑफ द फीमर है। इस हेड ऑफ द फीमर में यहाँ पर एक जगह बच रही है, इस जगह का नाम क्या होता है यार? फोविया कैपिटिस। यहाँ से एक लिगामेंट आता है, वो वाली बात बाद में करेंगे। और देखो उसी लिगामेंट का एक टुकड़ा है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है जो आर्टिकुलेट नहीं कर रहा है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एरियोलर पैड ऑफ टिश्यू, और उसको बोलते हैं एस्ट्राकुलर, क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्राकुलर फोसा बोलते हैं। अच्छा वो आप लोगों ने बोला, ठीक है। या यहाँ पर ये जो सरफेस है जो आर्टिकुलेट करती है, इसे बोलते हैं ल्यूनेट सरफेस। साथ ही साथ नीचे की तरफ ये जो आपको लिगामेंट दिख रहा है, यही है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। यार बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि आप एक बारी अपनी जो डायसेक्शन या जब भी आपकी बोन्स वगैरह प्रेजेंट होती है, तब आप एक बार क्लास उसको अटेंड करना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ गाइस। ओके, तो आपको ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट समझ में आ गया? ओके, इम्पॉर्टेंट है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा एक बात गलत है, ये सुपरफिशियली गलत है, इन्फीरियरली होता है। ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट हमने कहाँ देखा था? नीचे की तरफ है ना, एसिटाबुलर नोच कहाँ पर होती है? इन्फीरियर होता है। इसे थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, इन्फीरियर, ठीक है। वो बाई चांस कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ओके नेक्स्ट, कैप्सूलर लिगामेंट की बात करता हूँ, वही प्रॉक्सिमल। यार प्रॉक्सिमल के अंदर मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूँ कि यार हिप की बात कर रहे हो, तो प्रॉक्सिमल का क्या होता है? आउटर एस्पेक्ट ऑफ एसिटाबुलर लेब्रम। आउटर एस्पेक्ट ऑफ एसिटाबुलर लेब्रम का मतलब जान रहे हैं? अभी आपको एसिटाबुलर लेब्रम बताए थे हम। चलिए छोड़िए दुनियादारी छोड़िए, हम तो अभी आपको एक डायग्राम दिखाए थे। यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ज़रा देख करके बताइए क्या है। यहाँ पर आपको ये रिम दिख रही है, ये रिम देखो जिस पर मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ, ये रिम दिख रही है। यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये वाला जो मैंने आपको भी येलो कलर से मार्क करा, मान लो ये एसिटाबुलर लेब्रम है। इस एसिटाबुलर लेब्रम से ही जाकर के आर्टिकुलेट कौन करेगा? आपका कैप्सूलर लिगामेंट। क्या आर्टिकुलेट करेगा यहाँ से? आपका कैप्सूलर लिगामेंट। यदि आपके पास विश्राम सिंह है तो उसमें यार आपको एक बहुत क्लियर डायग्राम
दिया हुआ है एसिटाबुलर लेब्रम का, वो है 27.7 अकॉर्डिंग टू माई एडिशन। मतलब जो मेरे पास एडिशन है उसमें 27.7 पर बहुत क्लियर डायग्राम दिया हुआ है एसिटाबुलर लेब्रम का। एक बार उधर जा करके देखो। वैसे यहाँ पर भी जो मैंने बनाया वो भी बहुत क्लियर है गाइस। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको एसिटाबुलर लेब्रम। और वहाँ से जाकर कौन आर्टिकुलेट करता है आपका कैप्सुलर लिगामेंट। तो अब हम लोग कैप्सुलर लिगामेंट पर आ गए क्या सर? बिल्कुल कैप्सुलर लिगामेंट पर हैं हम लोग। तो यार यहाँ पर जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है उसका प्रॉक्सिमल पार्ट समझ में आया, कहाँ पर अटैच होगा? एसिटाबुलर लेब्रम पर। और डिस्टल का मतलब क्या हुआ? फीमर पर ये दो जगह पर जाकर के अटैच हुआ, एक पोस्टीरियरली और एक एंटीरियरली, दोनों तरफ अलग अलग तरीके से होता है। जब ये एंटीरियर की अगर आप बात करो, सॉरी पोस्टीरियर की आप बात करोगे तो आप लोग क्या देखोगे कि जो नेक है ये वहाँ पर जाकर के अटैच, ठीक है। यस गाइस, तो मैं बोल रहा था आपसे पोस्टीरियर में होता है मिड पार्ट ऑफ द नेक, बताया था मैंने आपको। यार मिड पार्ट ऑफ द नेक भी ठीक है। और यदि आप लोग और कुछ लिखना चाहते हो तो एक अपग्रेडेड बात और बता देता हूँ, तो यार आप लोग लिख करके आ सकते हो। देखो वैसे तो ये भी ठीक है, इसके अंदर भी आपको कोई भी नंबर आपके काटने वाला नहीं है, पर तब भी कि नहीं यार हमारे को तो सर और अच्छा कुछ और हो सकता है क्या, तो यस 1 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द इंटरट्रोगेंट्रिक क्रेस्ट। अब ये मैंने आपसे बोला, एक बार आप लिख लो इसको अगर आप चाहो तो। वैसे तो मिड पार्ट ऑफ द नेक भी अगर आप लिख करके आओगे ना, नेक पर अटैचमेंट होता है इसका, मतलब नेक से थोड़ा सा नीचे की तरफ आकर के मिड पार्ट ऑफ द नेक का मतलब वही हो गया कि नेक जो लंबी है ना, इसकी नेक जो होता है इंटरट्रोगेंट्रिक लाइन से 2 सेंटीमीटर आगे होती है। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार 1 सेंटीमीटर पीछे आ जाओ आप नेक पर, तो क्या मिड वे ऑफ द नेक आ गए? बोलो मिड वे ऑफ द नेक आ गए, तो मिड पार्ट ऑफ द नेक। और मैं आपसे बोलूँ कि 1 सेंटीमीटर आगे आ जाओ इंटरट्रोगेंट्रिक लाइन से, तो भी क्या मिड पार्ट ऑफ द नेक आ गया? बिल्कुल आ गया सर। तो क्या मिड पार्ट ऑफ द नेक, क्या गलत बोला मैंने? नहीं सर, सही है। एंटीरियरली की अगर मैं बात करूंगा तो बेस ऑफ द लेसर ट्रोगेंटर, बेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोगेंटर एंड इंटरट्रोगेंट्रिक लाइन। ये तो यही बोलते बोलते याद हो जाता है। बेस ऑफ द लेसर ट्रोगेंटर, बेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोगेंटर, इंटरट्रोगेंट्रिक लाइन। क्लियर है गाइस? ओके, ये तो बहुत सिंपल है। बेस ऑफ द लेसर ट्रोगेंटर, बेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोगेंटर, इंटरट्रोगेंट्रिक लाइन, इतना सिंपल है यार। फीमर का तो अटैचमेंट बहुत सिंपल है इसका यार। देखो प्रॉक्सिमली क्या होगा, मतलब हिप बोन पर एसिटाबुलर लेब्रम। और अगर हम बात करेंगे फीमर पर, तो फीमर पर आकर के देखो पहले किधर आओगे बताओ? पहला एंटीरियर आ जाओ, पोस्टीरियर कहीं आ जाओ। पोस्टीरियर आए तो इंटरट्रोगेंट्रिक लाइन से 1 सेंटीमीटर अवे ये मूविंग टुवर्ड्स द नेक, या फिर आप बोल सकते हो कि मिडवे ऑन द नेक। दूसरी बात एंटीरियरली आते हैं, तो यार एंटीरियरली क्या बोल सकते हैं वैसे? एंटीरियरली हम बोल सकते हैं कि बेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोगेंटर, बेस ऑफ द लेसर ट्रोगेंटर एंड द इंटरट्रोगेंट्रिक लाइन। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इन द मिडल ऑफ एंटीरियर अटैचमेंट द कैप्सुलर लिगामेंट, स्पेस फॉर आर्टरीज एंड वेज इज देयर। ये वाला पॉइंट अगर आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा। वैसे ऐसा होता है कि यार नेक पर जो होता है ना एंटीरियर सरफेस, जब ये इंटरट्रोगेंट्रिक लाइन से अटैच हो रहा है तो वहाँ पर बीच में ना थोड़ा बहुत स्पेस रह जाता है। वो जो स्पेस रह गया है वहाँ पर क्या पास हो सकती है? आर्टरीज एंड वेन्स। पर ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, इसलिए मैं इसे हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। इनसाइड कैप्सुलर लिगामेंट लाइज साइनोवियल सेक। अब ये बात आपको याद रखना है कि फीमर पर क्या होता है, जहाँ पर ये आर्टिकुलेशन दिखाता है अपना क्या कैप्सुलर लिगामेंट, वहाँ पर क्या होता है बेसिकली हमारे ये देखने के लिए मिला कि साइनोवियल सेक की जो मेम्ब्रेन है ना, सुपरफिशियल मेम्ब्रेन जो वो आर्टिकुलेट कर रही है डीप पार्ट ऑफ द कैप्सुलर लिगामेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इलियो। अब अगला है यार लिगामेंट इलियो फेमोरल। चालू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। किसके बारे में? कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में, जो थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए थी, बट ठीक है नीचे भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। पर ये आप मेंशन कर देना कि ये जो दो बातें हैं ये किसके बारे में? कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में। इससे आपको कैप्सुलर लिगामेंट की समझ और क्लियर हो जाएगी यार। अगर मैं आपसे बोलूँ ना कैप्सुलर लिगामेंट कैसा होता है, तो यार आपको है ना बहुत क्लियर एक अच्छे से मैं यहाँ पर एक डायग्राम सा ड्रॉ करके बताता हूँ आपको कैप्सुलर लिगामेंट के एक चीज़ के बारे में, ठीक है। देखो सुनो यार, ये मान लो कि ये आपकी एक्स्ट्राओकुलर कैविटी है जो अंदर की तरफ धसी हुई है। यहाँ पर आपका हेड ऑफ द फीमर आकर के आर्टिकुलेशन दिखाएगा। ओके, सॉरी, अरे यार ड्राइंग बड़ी ख़राब है मेरी। अब ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा आपको? वो आर्टिकुलेशन दिखाएगा। अब क्या होता है कि यार मान लो यहाँ पर आपका एसिटाबुलर लेब्रम है, ठीक है, और यहाँ से आपका क्या चालू होगा? कैप्सुलर लिगामेंट, और यहाँ पर आकर के आपका और हो गया।
तो यार ऐसा होता है कि जब ये आ रहा है तो क्या बीच में जगह छूट रही है, तो यार एक कॉलर सी बन जाती है यहाँ पर ऐसे करके। ये देखो ये चालू हुआ, यहाँ बीच में ऐसी कॉलर सी बन गई। क्लियर है भाई? ये जो कॉलर बनी, ये किसकी वजह से बनी? ये सर्कुलर मसल्स, ये जो मैंने सर्कुलर बनाया ना भैया, अरे इनकी वजह से बनी। इन सर्कुलर मसल्स की वजह से कॉलर फॉर्मेशन होता है। उसी पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? ज़ोना ऑर्बिक्यूलरिस। क्या बोल देते हैं? ज़ोना ऑर्बिक्यूलरिस। अब आप यहाँ पर रीड करो ज़ोना ऑर्बिक्यूलरिस को। कॉलर मेड ऑफ इनर सर्कुलर मसल्स अराउंड द नेक ऑफ फीमर। क्या नेक के अराउंड बनी है फीमर की? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ज़ोना ऑर्बिक्यूलरिस। एक शब्द और आता है रेटिनाक्यूला। रेटिनाक्यूला में क्या होगा बेसिकली? देखो यार ये एंटीरियर साइड है, तो एंटीरियर साइड पर क्या अटैचमेंट दिखाएगा? किधर बताओ? एंटीरियर साइड पर बेस ऑफ द ग्रेटोकेंड्रा, बेस ऑफ द लेटरकेंड्रा, इंटरटोकेंट्रिक लाइन। इंटरटोकेंट्रिक लाइन पर जब अटैचमेंट दिखाता है तो ये क्या करता है कि थोड़ा सा अपने फाइबर्स को स्प्रेड करता है टुवर्ड्स द नेक, या टुवर्ड्स द हेड भी बोल सकते हो। वैसे हेड बोलना ज़्यादा सही रहेगा, तो टुवर्ड्स द हेड ये क्या दिखाता है? अपने थोड़े से तेवर दिखाता है। तेवर भी नहीं बोलोगे तो क्या बोल लो आप लोग इसे? कि ये नेक की तरफ टुवर्ड्स मूव करता है, मतलब दिखाता है अपने कुछ फाइबर्स रिलीज करता है। इन फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिनाक्यूलर फाइबर्स। यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक मिनट। वैसे तो कह रहा अभी मैं आपको बता दूंगा यार, यहाँ पर क्या है ना, इतना ही ठीक है, एक्स्ट्राओकुलर लेब्रम के लिए इतना ही होगा, है ना। बाद में अगर आप इसका अटैचमेंट देखोगे ना, किसका? आप लोग कैप्सूलर लिगामेंट का। अभी तो मैंने आपसे के लिए बोला कि ये कैप्सूलर लिगामेंट जो है वो कहाँ पर है? एक्स्ट्राओकुलर लेब्रम पर है। पर एक्चुअली में जब ये एक्स्ट्राओकुलर लेब्रम पर है तो क्या एक्स्ट्राओकुलर लेब्रम पूरे उस पर रिम पर है? नहीं सर, एक्स्ट्राओकुलर लेब्रम कहाँ नहीं है? याद करो, हमने एक्स्ट्राओकुलर नोच देखा था। सॉरी गाइस, बीच में थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ गया। और एक्स्ट्राओकुलर नोच देखा था क्या? एक्स्ट्राओकुलर नोच के नीचे हमने एक लिगामेंट देखा था, या ट्रांसवर्स एक्स्ट्राओकुलर लिगामेंट। तो क्या वहाँ पर नहीं है ये? तो हम लोग इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ट्रांसवर्स एक्स्ट्राओकुलर ये से जाकर ला करके छोड़ दें, ट्रांस एक्स्ट्राओकुलर लिगामेंट से ला कर। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा आपको। ओके, अब रेटिनाकुलर भी समझ में आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ सुनो, मैंने आप लोगों से जब ज़ोना ऑर्बिक्यूलरिस पढ़ाया तो ज़ोना ऑर्बिक्यूलरिस में मैंने क्या बोला आपसे कि ये किसके पार्ट है? इनर सर्कुलर मसल्स के। तो ये जो रेटिनाकुलर होते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं, है ना, जो कि इंटरटोकेंट्रिक लाइन से ऑरिजिनेट होते हैं टुवर्ड्स द हेड। और कैसे होते हैं? एंटीरियर साइड पर होते हैं, सुपीरियरली होते हैं, लिटरल एस्पेक्ट पर होते हैं फीमर के। आसान टॉपिक है, एकदम आसान है क्या। और इसी के साथ हमने अपना जो एक बहुत बड़ा लिगामेंट होता है कैप्सूलर लिगामेंट, उसे ख़त्म कर लिया है। अब बात करते हैं इलियोफेमोरल लिगामेंट के बारे में गाइस। यार इलियोफेमोरल लिगामेंट जो होता है वो एक वाई शेप लिगामेंट है। आपको मैं तो ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं तो आपको डायग्राम से बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को डायग्राम से बेटर समझ में आएगा, तो मैं लेकर के आया आपके लिए लिगामेंट, इलियोफेमोरल लिगामेंट। यार ये देखो, ये जो आपको लिगामेंट दिख रहा है ना, यही है वो इलियोफेमोरल लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट है? ये इलियोफेमोरल लिगामेंट। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हो कि यार ये इसका एक स्टेम है, ये इसके 2 लिम्ब्स हैं। ऐसे करके हम इसे मेंशन कर सकते हैं कि ये क्या है? इसका स्टेम है, ये क्या है? इसके लिम्ब है, लिम्ब। ठीक है, तो ये स्टेम, ये इसका लिम्ब है। तो स्टेम का अटैचमेंट हिप पर है और लिम्ब्स का अटैचमेंट कहाँ पर है? फीमर पर है। ठीक है जी, बोलो भाई, इतनी बात क्लियर है क्या आप लोगों को? अरे सर बिल्कुल एकदम आसान बातें बोली आपने तो देखो फिर इलियोफेमोरल लिगामेंट को देखो, स्टेम अटैच टू AIIS। यार ये वाला शब्द तो आपको है ना सुनते ही आ जाना चाहिए। एंटीरियर इन्फीरियर आइलेक्स स्पाइन पर अटैच होता है इसका स्टेम। और जो लिम्स होते हैं वो कहाँ अटैच होते हैं? सुपीरियर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन एंड इन्फीरियर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। ठीक है, एक का होगा इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के सुपीरियरली होगा, एक का होगा इन्फीरियरली होगा। सर विश्वास तो आपका होता ही नहीं है, ऐसा क्या? अरे भाई विश्वास करना सीखो। देखो ये रहा इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन है क्या? इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन है, ये इसका क्या है? ग्रेड ये जो सुपीरियर पार्ट है, ये क्या है? इन्फीरियर पार्ट है। थोड़ा सा पहले होता है लेसर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर। देखो ग्रेटर ट्रोकेंटर थोड़ा ऊपर है, ठीक है, उससे पहले हो गया। तो मतलब सुपीरियर पार्ट होता है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन एंड इन्फीरियर पार्ट एंड लोअर पार्ट होता है ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। क्लियर है गाइस? तो लिम्स का अटैचमेंट कहाँ देखने के लिए मिलेगा? सर लिम्स आर अटैच टू द सुपीरियर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन एंड इन्फीरियर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। बोलो भाई, बातें समझ में आ रही हैं क्या आपको? यार बता दो मेरे भाइयों। यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना तो भूलना ही मत, मैंने बीच में बोल दिया है, सॉरी।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार। प्यूबियो फेमोरल लिगामेंट, प्यूबियो फेमोरल लिगामेंट के अंदर जो होता है वो क्या होता है? अच्छा एक चीज़ सुनना, इलियो फेमोरल लिगामेंट जो होता है वो इन सब के सुपरफिशियल होता है। प्यूबियो फेमोरल और ईस्टियो फेमोरल दो लिगामेंट और अभी हम डिस्कस करने, दोनों कहाँ होंगे? डीप होते हैं। अब यार प्यूबियो फेमोरल और ईस्टियो फेमोरल की है ना एक खास बात है कि इनके जो अटैचमेंट्स होते हैं ना वो क्या होंगे? कॉमन साइड टाइप के से होते हैं। सर कॉमन टाइप के से आपका क्या मतलब है? यार मेरा मतलब है कॉमन टाइप के से कि आप लोगों ने यहाँ पर कुछ लिम्ब का अटैचमेंट देखा। एक मिनट मैं उतार दूँ इसको। यार मैंने आपसे बोला है कि यार यहाँ पर ये इसका एक लिम्ब है, ये इसका दूसरा लिम्ब है। तो यार एक लिगामेंट यानी कि प्यूबियो फेमोरल लिगामेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो इस वाले जो लिम्ब है, ये वाला जो लिम्ब है, इसके साथ ही साथ ऑलमोस्ट सेम जगह पर जाकर के अटैच होता है। और जब आप ईस्टियो फेमोरल लिगामेंट की बात करो, ये जो आपको छोटा सा पार्ट दिख रहा है यहाँ पर आता हुआ, ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये आपका ईस्टियो फेमोरल है। ये कौन सा? ईस्टियो फेमोरल है। और ये जो ईस्टियो फेमोरल है ये कहाँ पर आपको आता दिख रहा है? ये आपको आता दिख रहा है दूसरे लिम्ब पर। और अगर मैं इसे एनाटॉमिकल पोजीशन में बोलूँ तो सुपीरियर सरफेस पर जो आपका पार्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ईस्टियो फेमोरल वाला। और जो आपका इन्फीरियरली आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? प्यूबियो फेमोरल वाला। तो यार अगर आपसे कोई बोलता है कि बताओ इन्फीरियर लिम्ब पर कौन से लिगामेंट, इन्फीरियर लिम्ब ऑफ इलियो फेमोरल लिगामेंट पर कौन एक और लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, वो कौन सा लिगामेंट है? प्यूबियो फेमोरल। और अगर इसका मतलब मान लो कि सुपीरियर पार्ट ऑफ इलियो फेमोरल लिगामेंट पर एक और लिगामेंट आकर के आर्टिकुलेट होता है, एक और लिगामेंट जाकर के अटैच होता है, वो कौन सा लिगामेंट? ईस्टियो फेमोरल। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी यहाँ पर। इस बेटर अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा बताने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम निकाला हुआ है। ये देखो, ये आपका इलियो फेमोरल लिगामेंट है, ये आपका इंटरट्रोगेंट्रिक लाइन है। इंटरट्रोगेंट्रिक लाइन पर ये लेसर पार्ट है, ये सुपीरियर पार्ट है। तो ये आपका कौन सा हो गया? इलियो फेमोरल लिगामेंट हो गया। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक और लिगामेंट आ रहा है इसके लोअर लिम्ब की तरफ, या फिर आप बोल सकते हैं इन्फीरियर लिम्ब की तरफ। वो कौन सा होगा? प्यूबियो फेमोरल लिगामेंट होगा। और पीछे की तरफ से एक लिगामेंट और होगा, वो कौन सा? ईस्टियो फेमोरल। देखो ईस्टियो फेमोरल यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये रहा, थोड़ा सा उसका कट सरफेस दिखाया हुआ है। क्लियर है? पढ़े दोनों को अब, इलियो फेमोरल, प्यूबियो फेमोरल, ईस्टियो फेमोरल को। तो यार प्यूबिस पर अटैचमेंट मिलता है आपको प्यूबियो फेमोरल लिगामेंट का। कहाँ पर मिलता है? टोटल 5 जगह है जहाँ पर प्यूबियो फेमोरल लिगामेंट प्यूबिस पर जाकर के अटैच होता है। कौन सी जगह है यार? बहुत आसान है, आप लोग है ना ऐसे याद रख सकते हो, ऑब्टुरेटर क्रेस्ट, ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन। पहले तो 2 पार्ट यूँ याद हो जाएंगे, ऑब्टुरेटर क्रेस्ट, ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन। इतने आसानी से सर? हाँ इतना ही आसान है। ऑब्टुरेटर क्रेस्ट, ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन याद कर लो। यार आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो आपसे बताया होगा कि एक एमिनेंस होता है ना? ये ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन आप लोग देखा होता है, ऑब्टुरेटर के नीचे ही होता है। तो इलियो प्यूबिक एमिनेंस है ना, इलियो पैक्टिनल लाइन भी बोल सकते से, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। अब मैं आपसे बोलूँ ना तो इसमें 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, 3 पार्ट लिख कर के आओगे ना तो भी आपको काफ़ी हद तक एग्जामिनर मतलब नंबर दे देता है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात कहीं नहीं करेगा वो आपके साथ। आपको मेन लिख कर के आना है, क्या लिख कर के आना है? इलियो प्यूबिक एमिनेंस, ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन, ऑब्टुरेटर क्रेस्ट। अगर आप ये भी लिख करके आते हो ना तो भी आपके कोई नंबर नहीं कटेगा। और अगर आप सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस भी लिख गया तो आपको एक्स्ट्रा। आप एक बार के लिए इसे भूल जाना, इलियो पेक्टोरल लाइन को। देखो इलियो पेक्टोरल लाइन को आप एक बार के लिए भूल जाना। इन चारों को तो ना ही भूलना, इन चारों को तो बिल्कुल एकदम दिल और दिमाग में उतार लो कि अगर हमसे कोई रात को उठा करके पूछ ले कि प्यूबिस का प्यूबिस पर अटैचमेंट कहाँ है, तो हमें बोलना ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन, ऑब्टुरेटर क्रेस्ट, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस एंड इलियो प्यूबिक एमिनेंस। क्लियर है गाइस? बिल्कुल एकदम दिल और दिमाग में। चलो एक बार आप रिपीट कर दो मेरे साथ यार, अगर आप लोग मेरी वीडियो को ढंग से सुन रहे हो तो एक बार आप रिपीट कर दोगे तो बताओ भाई कहाँ पर प्यूबिस पर अटैचमेंट मिलता है आपको प्यूबियो फेमोरल लिगामेंट का। मैं आपके साथ बोलने वाला हूँ, आप ही मेरे साथ बोलो कि सर फीमर प्यूबिस पर इसका अटैचमेंट होता है ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन, ऑब्टुरेटर क्रेस्ट, और बोलो सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस एंड इलियो प्यूबिस एमिनेंस, इलियो प्यूबिक एमिनेंस। क्लियर है? फीमर पर अगर मैं बात करूंगा तो फीमर पर होता है डीप टू द लोअर लिम्ब ऑफ इलियो फेमोरल लिगामेंट ऑन इंटरट्रोगेंट्रिक लाइन। ये तो मैंने आपको शायद सभी बता ही दिया है, तो इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। नेक्स्ट, इतना ही आसान है आपका ईस्टियो फेमोरल।
हिप बोन पर इसका जो होता है एक ही जगह देखने के लिए मिल रहा है, ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन के ईस्चियल पार्ट पर, क्लियर है। और फीमर पर वही डीप टू द अपर लिम्ब ऑफ इलियोफेमोरल लिगामेंट और इंटरट्रोगेंटर। अरे यार क्या ही इतना आसान से यार पूछते हैं कि बिल्कुल एकदम शर्म आ जाती है। क्यों? अब मैंने आपसे वादा करा था कि फोविया कैपिटिस से एक लिगामेंट निकल रहा है, उस लिगामेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसका नाम है लिगामेंटम टेरिस। और ये जो लिगामेंटम टेरिस होता है ये ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है। इसका एक एपेक्स होता है, इसका एक बेस होता है, ठीक है। जो इसका एपेक्स होता है वो होता है फोविया कैपिटिस और बेस जो होता है वो होता है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, क्लियर है। मतलब अगर आप देखोगे तो फिर ये कुछ इस तरीके से निकल रहा है। ये देखो यहाँ पर ध्यान से, ये निकल रहा है बस। और ध्यान से देखते हैं, और ध्यान से, और अच्छे से डायग्राम से देखते हैं। ये थोड़ा सा गंदा डायग्राम है, ये भी नहीं है, अच्छा है ही नहीं, और कोई डायग्राम नहीं है। तो बस अभी आप यही समझ लो कि इसका जो एपेक्स होता है वो कहाँ पर होता है, फोविया कैपिटिस पर होता है। और जो आपका बेस, सॉरी, अरे वो पेन गलत चल गया इसलिए, एपेक्स ऑफ फोविया कैपिटिस पर, बेस का होता है मार्जिन का ट्रांसवर्स एसिटाबुलर। क्लियर है मेरे भाइयों? ओके यार, अगला जो क्वेश्चन हमने पूछा था इनेम्यूरेट के बाद, जो आपका इनेम्यूरेट था लिगामेंट के बाद, और उसमें डायग्राम वगैरह भी अगर आप ड्रॉ कर दोगे तो बेटर है। तो यार अगला जो क्वेश्चन था वो था आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द हिप जॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा दो आर्टरी आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में उतार लेनी है, सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और कौन सी मीडियल लेटरल। मैं तो ऐसे आता है सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, मीडियल और लेटरल। तो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, बोलो क्लियर है क्या? फिर यार हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि यार कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन से कुछ लिगामेंट्स आ रहे थे। यार आपको कमेंट में उसका नाम बताना है। दो लिगामेंट मैंने आपको पढ़ा ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन से, दोनों लिगामेंट्स का आपको नाम बताना है। तो यहाँ से आएगी ऑब्टुरेटर आर्टरी भी आएगी, और साथ ही आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस मिनिमस, ये सब यहाँ पर मसल्स ग्लूटियल रीजन में मौजूद होती हैं। इसीलिए यहाँ, और इनको सप्लाई भी कौन करती है आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी या फिर इन्फीरियर। तो यहाँ पर कौन कौन सी और आर्टरी आएंगी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई गाइस? अगला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो क्या पूछा था कि यार आप लोगों को बताना है रिलेशंस। गाइस जनरली रिलेशंस वैसे तो कोई पूछता नहीं है, पर यार अगर आप लोग पूछ लिया तो यार आप लोग है ना कुछ मत करना, आप लोग नाम वाम मत लिखना रिलेशंस के, आप लोग डायग्राम निकालना। और डायग्राम तो मैंने आपके लिए बनाया निकाल दिया है। ये जो डायग्राम है आप लोग इसे एज इट इज लगा देना। आप लोग चाहो तो यार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपके लिए देखो बिल्कुल एकदम कुछ नहीं कर रहा हूँ 1 मिनट तक इस डायग्राम को। बट यस, अब मैं अपनी कार्यस्थानी चालू कर सकता हूँ कि इस पर बिल्कुल चालू करूँगा। यार आपने मुझे लगता है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यार यहाँ पर मैं आपको इसको तरीका ही बताऊँगा इसको ड्रॉ करने का, बहुत आसान तरीका है इसको ड्रॉ करने का जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप वैसे ड्रॉ करके आओगे तो देखो आपका कोई नंबर भी नहीं काटने वाला है, ठीक है। तो यार सबसे पहले इसके रिलेशंस पढ़ लेते हैं, फिर बता दूँ आपको तरीका ड्रॉ करने का। चलो ठीक है यार, ऐसा कर लेते हैं। तो यार यहाँ पर आप लोग देखो एक बड़ी सी मसल है, ह्यूज मसल, सबसे ज़्यादा सुपरफिशियल है पूरा, उसमें सबसे ज़्यादा सुपरफिशियल है यहाँ पर ह्यूज मसल है। इसका ही नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या नाम है गाइस इसका? ग्लूटियस मैक्सिमस। एक नहीं दो रिलेशन कवर करती है, देखो सुपीरियर रिलेशन कवर कर रही है और साथ ही साथ पोस्टीरियर रिलेशन को भी कवर कर रही है। देखो ग्लूटियस मैक्सिमम इतनी बड़ी मसल है। और फिर ग्लूटियल रीजन की आपके 2-3 मसल और पड़ी होंगी, आपने पढ़ी होगी मीडियस मिनिमस एंड रेक्टस फेमोरिस का रिफ्लेक्टेड हेड। तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, हो गया। सॉरी ये हो गया क्या? तो मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस, रेक्टस फेमोरिस। तो ये कैसे आ गए? सुपरफिशियल टू डीप आ गए हम लोग, आगे नहीं आ गए? ओके। अब बात करने वाले पोस्टीरियर की। यार पोस्टीरियर में अब जो आपको ध्यान देना है अगली वाली पर, वो है आपकी पिरीफॉर्मिस। देखो ये आपकी कौन सी है? पिरीफॉर्मिस है, और उसके जस्ट नीचे है आपकी जेमिलाई, ऑब्टुरेटर इंटरनस एंड जेमिलाई, ठीक है। ये रही आपकी ऑब्टुरेटर इंटरनस एंड जेमिलाई। इन दोनों के बीच से एक नर्व पास होती थी, उस नर्व का नाम है सिएटिक नर्व। तो सिएटिक नर्व आ गई। पिरीफॉर्मिस, ऑब्टुरेटर इंटरनस एंड जेमिलाई, है ना। इन पिरीफॉर्मिस एंड ऑब्टुरेटर इंटरनस एंड जेमिलाई के बीच में से, ऑब्टुरेटर इंटरनस जेमिलाई अलग अलग होता है पर ठीक है यहाँ पर एक साथ बताया हुआ है।
तो पिरिफॉर्मिस एंड ऑब्टूरेटर इंटरनस जेमिलाई के बीच में से यहाँ पर एक नर्व निकलती है, उसका नाम क्या है? सियाटिक नर्व। बोलो क्या नाम है? सियाटिक नर्व। उसके जस्ट नीचे एक और मसल आती है, उसका नाम है क्वाड्रेटस फेमोरिस, और उसको एक नर्व सप्लाई देती है, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस। क्लियर है क्या गाइस? तो इसी के साथ हमारे पोस्टीरियर रिलेशंस होते हैं ओवर। अब बात करते हैं इन्फीरियर रिलेशन। एक ही है इन्फीरियर, दो हैं इन्फीरियर रिलेशन, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। कौन कौन सा? ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। क्लियर है? अच्छा सर, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, ऑब्टूरेटर इंटरनस कौन सी रिलेशन? अरे यार इतना आसान सा क्वेश्चन है सर, पोस्टीरियर रिलेशन के अंदर है। एंटीरियर रिलेशन की बात करने वाले हैं। ये जितने देखने में 7 हैं ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है, विश्वास मानिए। 3 तो मैं आपको यूँ याद करा दूंगा, फेमोरल नर्व, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन। बोलो याद हो गए क्या? और तीनों को सुपरफिशियल बनाना है। देखो नर्व, आर्टरी, वेन, तीनों को कैसे बनाना है? सुपरफिशियल। आर्टरी के साथ एक कंडीशन है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी जब आप बनाओगे इस तरीके से, तो उसको आपको इस वाली आर्टरी के साथ ज्वाइन करा देना है। तो फेमोरल आर्टरी विल बी ज्वाइनिंग द फेमोरल मीडियल सर्कमफ्लेक्स। और ये देखो फेमोरल वेन के जस्ट नीचे एक और मसल है, जस्ट नीचे, और ये भी काफ़ी सुपरफिशियल मसल है, इसका नाम है पेक्टिनियस। क्या नाम है इसका? पेक्टिनियस। क्लियर है भाई? अच्छा, यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे तो रेक्टस, रिफ्लेक्टेड और रेक्टस फेमोरिस के बिल्कुल बराबर में 2 मसल और दे रखी हैं आपको, स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस एंड टेंडन ऑफ इलियोश्वास मसल, इलियोश्वास। तो इलियोश्वास आप मार कर लो और फिर क्या बार करोगे? स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस, रिफ्लेक्टेड रेक्टस फेमोरिस, तो सुपीरियर हो गया। और एंटीरियर कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस। क्लियर है क्या इस? और यदि मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर एक बरसा भी होता है इलियोश्वास के सामने, उस बरसा का नाम होता है साइनोवियल बरसा। क्या नाम होता है यार उसका? साइनोवियल बरसा होता है। क्लियर है क्या मेरे भाइयों? यार इतना लिख कर क्या हो गया, रिलेशंस के अंदर तो आपको पूरे नंबर ही मिलने वाले हैं। तो यार हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन टैकल कर लिए, कि एक क्वेश्चन और हमारा रह रहा है। अच्छा हाँ, डायग्राम बनाने का जो प्रॉमिस करा है, देखो सुनो कुछ नहीं है। आप लोग पहले एक सर्कल बनाओ, सर्कल थोड़ा सा इनकम्प्लीट बनाना है, बीच में जगह छोड़ देना, बीच में जगह से क्या बनाओगे यहाँ पर आप लोग? साइनोवियल बरसा बनाओगे। वो लोग क्या बनाओगे यहाँ पर आप लोग? बीच में साइनोवियल बरसा बना दोगे। मतलब एक सर्कल बनाया, सर्कल के बीच में जगह छोड़ दी, और यहाँ पर क्या, सॉरी, सर्कल बनाया, सर्कल के बीच में आपको ऐसे करके जगह छोड़ दी, ये बन जाएगा आपका साइनोवियल बरसा। इस साइनोवियल बरसा जैसी आपने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ सेंटीमीटर दूर नाप करके आप एक बड़ी सी मसल ऐसे करके खींच देना, उसे बोल देना मैक्सिमस, और उसका सुपीरियर पार्ट हो, उसके नीचे मीडियस, फिर मिनिमस, और फिर रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस, स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस। यहाँ पर आपको सब एक साइनोवियल बरसा बनाया था, उसके जस्ट बिल्कुल बगल में आपको बनाना है टेंडन ऑफ इलियोश्वास मसल, ठीक है। और फिर देखो इसके बाद आपको क्या बनाना है? नर्व, आर्टरी एंड वेन, ठीक है। तो नर्व कौन सी आएगी? फेमोरल नर्व, फेमोरल आर्टरी एंड फेमोरल वेन। और फेमोरल आर्टरी आपने बना दिया, और फेमोरल वेन बना दी। फेमोरल के जस्ट नीचे या जस्ट थोड़ा सा इन्फीरियर साइड में आकर के आपको बनाना है पेक्टिनियस। बोलो पेक्टिनियस बन गया आपका, ओके। अब आपको आना है इन्फीरियर रिलेशंस बनाने में। तो इन्फीरियर रिलेशन जब आप बनाओगे तो आपको एक यहाँ पर एक नर्व दिखा देनी है, उसे आर्टरी दिखा देनी है, उसको बोलना है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, और उसके जस्ट ऊपर आपको एक मसल दिखा देनी है, उसका नाम है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। क्या नाम है उसका? ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। ये जो आपने आर्टरी दिखाई है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, इसको आपको ज्वाइन करा देना है किसके साथ? फेमोरल आर्टरी के साथ। फेमोरल मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी को आपको ज्वाइन करा देना है। क्लियर है गाइस? ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पोस्टीरियर रिलेशंस की। तो पोस्टीरियर रिलेशन में यहाँ पर दे रखा है आपको पिरिफॉर्मिस वगैरह। अब ये कैसे बनाओगे आप लोग यार? जैसे आपने ग्लूटियस मैक्सिमम सुना है ना, उसके अंदर से पिरिफॉर्मिस लगा दो, और ये ऑब्टूरेटर इंटरनस जेमिलाई बना दो इस तरीके से, और फिर नीचे की तरफ आकर के क्या बना दोगे? ये क्वाड्रेटस फेमोरिस बना दोगे, है ना। और ये जो आपने बनाया पिरिफॉर्मिस और जेमिलाई वाला जो पार्ट है, उसके बीच में से आपको एक नर्व निकाल देनी है, सियाटिक नर्व, और एक नर्व आपको दिखा देनी है, उसको सप्लाई क्वाड्रेटस फेमोरिस को सप्लाई करती है, उसका नाम क्या है? नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग आसानी से रिलेशंस ऑफ द हिप जॉइंट को भी ख़त्म कर सकते हैं। बोलो क्लियर है या नहीं है? एक डायग्राम और पूरा क्वेश्चन आपको लिखने की ही जरूरत नहीं है। क्लियर है गाइस? और समझ में भी आ गया होगा मुझे लग रहा है। तो यार अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर मसल्स प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट्स अराउंड द हिप जॉइंट।
वैसे तो मैं सोच रहा था कि इसे मैं अगले में करा दूँ, पर ठीक है यार, अपन अभी कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको छोड़ दो। ठीक, आओ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम यहाँ पर मूवमेंट देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं टोटल 6 तरीके के मूवमेंट। फ्लेक्शन सबसे पहले हम देखने वाले हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन यार आप लोग है ना एक बार ये ट्राई करके देखना घर पर कि आप लोगों से हो रहा है नहीं हो रहा फ्लेक्शन। तो बस यहाँ पर आप लोगों को देखना है फ्लेक्शन के लिए कुछ नाम भूल जाना, एक नाम मत भूलना फ्लेक्शन में, इलियाकस। क्या नाम नहीं भूलोगे? इलियाकस सबसे पहले। मैं आपको मेन में लिखा रहा हूँ पहले, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा लिखाऊंगा। यार सॉरी यार आप लोगों को, मुझे लग रहा है डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे 1 सेकंड ऐसे डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल देता हूँ। यस, तो फ्लेक्शन में आपको मेन याद रखना है इलियाकस। नो एक्सटेंशन, 1 सेकेंड सॉरी, रेड सी लिख लेते हैं। आपका अगला एक्सटेंशन, आपको जो मेन मसल्स है वो याद रखिए यार। मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन आप लोग एक बार ही पढ़ के बैठो। एक ऐप वगैरह जो आता है 3D मॉडल्स का, एक बार ही आप उनसे रिवाइज करो। मैं यहाँ पर आपके लिए डायग्राम्स लेकर के आया हूँ, चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी, और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ जितना मैंने आपको बताया है ना उतना अगर पेपर में आ गया, मान लो आपको डिफाइन द जॉइंट एंड राइट द क्लिनिकल या मूवमेंट रिलेटेड टू और द क्लिनिकल एनाटमी। अभी क्लिनिकल एनाटमी में आपको है ना अगले इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें कवर कर दूंगा। बेसिकली इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं क्लिनिकल एनाटमी के बारे में यहाँ पर वो पूरा कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्लिनिकल एनाटमी यहाँ पर काफ़ी बड़ी है, तो मैं वहीं पर कवर करूँगा। पर यहाँ पर एक क्लिनिकल कोरिलेशन जिसको नाम है वीवर्स बॉटम, वो मैं कवर करूँगा, ताकि अगर कोई बंदा एग्जाम से पहले जस्ट ये वीडियो देख रहा है तो उसे क्लिनिकल एनाटमी के लिए कोई अदर वीडियो पर उतना ज़्यादा ना जाना पड़े। तो एक कम से कम एक डिसीज तो हम यहाँ पर डिस्कस कर ही लेंगे। तो एक्सटेंशन की बात कर रहे थे फिलहाल हम। तो यार यहाँ पर एक्सटेंशन जो कराएगी वो कराएगी आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सी कराएगी गाइस? ग्लूटियस मैक्सिमस यहाँ पर आपका क्या कराने वाली? एक्सटेंशन कराने वाली है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके एबडक्शन के ऊपर। एबडक्शन क्लियर है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट पहले हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 मसल हैं जो चीफ एबडक्टर बोली जाती हैं, वो है ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। ग्लूटियस मिनिमस ये वो मैं आपको पहले मेन मसल लिखा रहा हूँ कि जिनको आप लिखोगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करने वाले हम एडक्शन की। एडक्शन एक एक्शन को परफॉर्म करके देख लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह में जनरली पूछ लेते हैं। अब यार एडक्शन के अंदर हमारे पास जो आती है वो तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। एडक्टर कौन सी है? लॉन्गस, ये लॉन्गस, ब्रेविस एंड मैग्नस। जिसका लॉन्गस है उसका ब्रेविस होगा, जिसका मीडियस है उसका मिनिमस होगा। क्लियर है? सॉरी, जिसका मैक्सिमस है उसका मिनिमस, सॉरी जिसका मैक्सिमस है उसका मिनिमस होगा। सॉरी गाइस, डोंट माइंड माय वर्ड्स। जिसका मैक्सिमस है उसका मिनिमस होगा, जिसका ब्रेविस है उसका क्या होगा? लॉन्गस होगा। तो यहाँ पर आएंगी आपकी तीनों एडक्टर्स। तो तीनों एडक्टर्स आएंगे, स्वागत कीजिए। एडक्टर, लॉन्गस होगा तो ब्रेविस होगा, और एक और रहेगी, बताओ भाई कौन सी है? यस, बिल्कुल सही बोला आप लोग, मैग्नस। क्लियर है? मैग्नस। एडक्शन के बाद यहाँ पर अगला जो वो होता है मीडियल रोटेशन। यार मीडियल रोटेशन के लिए यहाँ पर जो चीफ मीडियल रोटेटर है वो है मिनिमस एंड मीडियस। फिर से यस, जो एबडक्शन करा रही हैं वही यहाँ पर क्या कराएंगी? मीडियल रोटेशन। पर अगर आप लोग बहुत स्पेसिफिक होना चाहते हैं चीज़ के लिए तो आप लोग याद रखिए एंटीरियर फाइबर्स ऑफ मीडियस एंड मिनिमस। एंटीरियर फाइबर्स ऑफ मिनिमस एंड मीडियस। क्लियर है मेरे भाइयों? बोलो यार। देखो MBBS बर्गर पर आपको जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी, उतनी बढ़िया मिलने वाली है ना। मैं लिटरली बता रहा हूँ, प्रोफेसर मज़ा करने वाले हो, ठीक है ना। मजाक सट के यार, बस आप लोग यार जल्दी यार हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराओ भाई। वेटिंग लिटरली यार। अभी भी तो चैनल चालू हुआ है, खैर मैं जानता हूँ ग्रो करने में टाइम लगेगा, पर तब भी यार आप लोग यार वीडियो को प्यार दो, अपने दोस्तों को शेयर वेयर करो यार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लेटरल रोटेशन के लिए। लेटरल रोटेशन, ठीक है।
तो यार हम लोगों ने लेटरल रोटेशन के लिए बहुत सिंपल सी मसल्स रखी हुई हैं, आप लोगों के लिए बहुत आसान है उनको याद करना। आपको याद है ऑब्टूरेटर इंटरनस और जेमिलाई बताया था, उससे एसोसिएटेड जेमिलाई है ना, तो एक तो वही लिख देना ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड जेमिलाई, उससे एसोसिएटेड जो जेमिलाई है उनको लिख देना, ठीक है। यहाँ पर 3 है टोटल, आप 3 लिखो। ऑब्टूरेटर इंटरनस हो गया तो ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस को छोड़ना मत, बोलना तू तो आ जा। सर एक और रहेगी क्या? बिल्कुल यार एक और रह गई अगर आप लोग लिखो तो क्वाड्रेटस फेमोरिस। सर ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, क्वाड्रेटस फेमोरिस। वैसे तो एक और है यहाँ पर, अगर आप लोग बोलो तो लिख देता हूँ, मैं एक और लिख दे रहा हूँ, पेरिफॉर्मिस। ये तो सर अब तो बहुत कुछ देखा देखा सा लग रहा है यार, बिल्कुल आप लोगों ने देखा हुआ लगेगा। अब आपको दिखाता हूँ मैं क्या आप लोगों ने देखा हुआ सा लग रहा है। देखो इधर आओ, आप लोगों को ये देखा हुआ सा लग रहा है कि सर यहाँ पर आपने बोला पेरिफॉर्मिस, ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड जेमिलाई, क्वाड्रेटस फेमोरिस, और एक और एक्स्ट्रा बोला आपने ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। ये तो सबरी ऑलमोस्ट सेम साइड की सी मसल है, ये रही। हाँ तो भाई यही कराती है लेटरल रोटेशन, क्लियर है। और इसमें कोई वैसा नहीं है कि कोई वीक है या फास्ट है, ये सब मिल कर के ही कराती हैं, ठीक है। तो खैर लेटरल रोटेशन तो यही है, ठीक है। अब यार यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी याद करना है क्या सर फ्लेक्शन में? पहले तो आप लोग याद कर लो, चीफ फ्लेक्सर इलियकस होती है, इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं स्वास मेजर, सार्टोरियस, रेक्टस फेमोरिस एंड पेक्टिनियस। इतना सब कुछ याद करोगे क्या? सर याद तो करना पड़ेगा, पर मैं आपको इनमें से भी 2 इंपॉर्टेंट और बता दे रहा हूँ जिसको एग्जामिनर जनरली देखता है। वो है आपकी स्वास मेजर इलियकस, सॉरी इलियकस तो हो गया, सॉरी स्वास मेजर इलियकस तो हो गया, स्वास मेजर, और आपका आ सकता है सार्टोरियस देखेगा, 100% देगा सार्टोरियस, और एक और रहेगी आपकी रेक्टस फेमोरिस। इनको आप याद कर लो अच्छे से, बिल्कुल एकदम दिल और दिमाग में उतार लो, रेक्टस फेमोरिस। मेरा तो फ़र्ज़ है इसलिए मैं आपको पेक्टिनियस भी बताऊंगा, पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए एंड में लिखा है। तो ये यहाँ पर ये जो चारों मसल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको याद करो, इलियकस, स्वास मेजर, सार्टोरियस, रेक्टस फेमोरिस, और याद करना चाहता हूँ पेक्टिनियस भी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आता है ग्लूटियस मैक्सिमस। सर चीफ क्या कोई और भी होता है? यार यहाँ पर आती है हैमस्ट्रिंग मसल्स। अब आपका टारगेट है हैमस्ट्रिंग मसल पर, वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो डाल दूँ, और मैं डालूंगा भी बहुत जल्दी। आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स के नाम लिख करके कमेंट सेक्शन में डालने हैं, और मैं आपको हिंट देता हूँ, ईस्टियल टुबरोसिटी जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स का जिक्र मिलेगा, ठीक है। अगला जो है वो है आपका एबडक्शन के अंदर ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा और कोई मसल यहाँ पर आती है क्या सर? एक और मसल आप लोग लिख सकते हैं सार्टोरियस एंड टेंसर फेशियल लाटा, सार्टोरियस एंड टेंसर फेशियल लाटा। कम इम्पॉर्टेंट है टेंसर फेशियल लाटा के बारे में, मतलब इस तरीके से बात करना, क्योंकि सही सार्टोरियस के बारे में, क्योंकि सार्टोरियस का मेन काम फ्लेक्शन में ही होता है, पर ठीक है क्योंकि दे रखा है तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल एकदम फ्रैंक हैं कि हाँ हमें करना है। यार बात आती है नेक्स्ट आती है एडक्शन की। तो वैसे तो एडक्टर यही है, पर आपको एक पेक्टिनियस भी याद रखना है। यहाँ पर आपको पेक्टिनियस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पेक्टिनियस रट लेना कि यार हाँ एडक्टर के साथ साथ एक और एडक्टर है पेक्टिनियस, बाप है पेक्टिनियस भी, ठीक है ना, कोई हल्की वाली मसल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मीडियल रोटेशन के अंदर वैसे तो इतना काफ़ी है, पर टेंसर फेशियल लाटा भी यहाँ पर काम कर जाएगी, अगर आप लिख कर के आओगे तो टेंसर फेशियल लाटा भी यहाँ पर काम कर जाएगी, क्लियर है। और ये तो आपको लेटरल रोटेशन तो एज इट इज है, ये इसमें कोई भी एडिशन नहीं है। ब्लू वाले थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, ब्लैक वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ब्लैक वालों को एक बार और रिवाइज करूँगा। फ्लेक्शन में आती है इलियकस, एक्सटेंशन में आती है ग्लूटियस मैक्सिमस, एबडक्शन के अंदर आती है ग्लूटियस मीडियस मिनिमस, एडक्शन के अंदर आती है आपकी एडक्शन के अंदर एडक्टर मैग्नस ब्रेविस एंड लॉन्गस, मीडियल रोटेशन के अंदर आती है आपके एंटीरियर फाइबर्स ऑफ मीडियस एंड मिनिमस, और लेटरल रोटेशन के अंदर आती है आपके पास ऑब्टूरेटर इंटरनल, एसोसिएटेड जेमिलाई, क्वाड्रेटस फेमोरिस। आपकी आगे एक और आएगी यहाँ पर आपकी पेरिफॉर्मिस एंड ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। बोलो क्लियर है क्या? साथ ही फ्लेक्शन के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट मसल और बता दो, स्वास मेजर, सार्टोरियस, रेक्टस फेमोरिस, पेक्टिनियस। एक्सटेंशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मसल बताइए सर। हैमस्ट्रिंग। फ्लो फ्लेक्शन के अंदर एक बार बता दो, स्वास मेजर, सार्टोरियस, रेक्टस फेमोरिस एंड पेक्टिनियस। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? इलियकस, स्वास मेजर, सार्टोरियस, रेक्टस फेमोरिस, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्शन के अंदर इलियकस, स्वास मेजर, सार्टोरियस, रेक्टस फेमोरिस बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स है इस चारों।
एक्सटेंशन के अंदर ग्लूटियस मैक्सिमस, हैमस्ट्रिंग मसल्स, एबडक्शन के अंदर यार यहाँ पर ग्लूटियस मीडियस मिनिमस और सार्टोरियस एंड टेंसर फेशियल लाटा। टेंसर फेशियल लाटा कहीं और भी था, यस मीडियल रोटेशन में भी था, मीडियस एंड मिनिमस के साथ फर्दर एक और बार टेंसर फेशियल लाटा देखने के लिए मिला है। तो अब ऐसे याद रखो, एबडक्शन के अंदर 2 बार जहाँ पर मीडियस और मिनिमस आएंगे वहाँ पर टेंसर फेशियल लाटा होगा। तो आप लोगों को एबडक्शन भी याद हो गया और मीडियल रोटेशन भी याद हो गया, फ्लेक्शन याद हो गया, एक्सटेंशन याद हो गया, एडक्शन बचा आपका। एडक्शन में क्या आएगा, लॉन्गस, ब्रेविस और मैग्नस, तो क्लियर है। पैक्टिनियस आप लोग याद कर लो, और लेटरल रोटेशन वो आपको क्लियर होगा। ऑप्टोटर इंटरनस जेमिनाई, ऑप्टोटर एक्सटर्नस लिख दो बगल में, कॉर्डेट ऑफ और पिरिफॉर्मिस। इसी के साथ यार यहाँ पर वैसे तो आपका जो हिप जॉइंट है वो ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक डिसीज़ के बारे में ज़रूर बताऊँगा जो है वीवर्स बॉटम। यार ग्लूटियस मैक्सिमस और ईस्टल ट्यूबरोसिटी के बीच में एक बरसा होता है जिसका नाम होता है सब ग्लूटियल बरसा। जब वो इन्फ्लेम हो जाता है, और ये क्यों इन्फ्लेम होता है, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सिटिंग की वजह से, तब यहाँ पर जो क्रिएशन होता है डिसीज़ का उसे बोलते हैं वीवर्स बॉटम डिसीज़। अब आप खुद लिख सकते हो क्या, चलो मैं लिखवा देता हूँ आपको, वीवर्स बॉटम डिसीज़। या वीवर्स बॉटम डिसीज़ किसकी वजह से होती है, वीवर्स बॉटम डिसीज़ होती है इन्फ्लामेशन की वजह से। सर इन्फ्लामेशन की वजह से होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ किसका सर, ग्लूटियल, सब ग्लूटियल इस नहीं, हाँ सही सब ग्लूटियल सही तो बोल रहा हूँ। सब ग्लूटियल बरसा के इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे को एक डिसीज़ देखने के लिए मिलती है जिसका नाम होता है वीवर्स बॉटम डिसीज़। और इसमें ये एक सब ग्लूटियल बरसा कहाँ प्रेजेंट होता है, मैक्सिमस और ईस्टल ट्यूबरोसिटी के बीच में, मैक्सिमस एंड ईस्टल ट्यूबरोसिटी के बीच में ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आपको एक इन्फ्लामेशन देखने के लिए आपको मिल ही रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, ईस्टल ट्यूबरोसिटी के बीच में होता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से हो सकता है, ड्यू टू लॉन्ग सिटिंग की वजह से यहाँ पर ये क्रिएट होता है गाइस। इसी के साथ गाइस मैं आपको समय ना ज़्यादा बर्बाद करते हुए मैं वैसे तो ख़त्म करना चाहूँगा, पर अब देखो यार मैं आपको टोटल 4 डिसीज़ के ऊपर एक छोटा सा जो एक वीडियो होती है ना 15-20 मिनट की, वो बना करके डाल दूँगा। और वो जो आपकी वीडियो होगी उसमें पार्थीज डिसीज़, कॉक्सा वेरा वेल्गा, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड फ्रैक्चर्स एंड नेक ऑफ द फीमर, ये प्राइमरली उसके अंदर कवर्ड होगी, ठीक है। तो यार आप लोगों ने इतना पेशेंटली मुझे सुना यार, आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं लिटरली आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबको धन्यवाद अदा करता हूँ, थैंक यू गाइज़। यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार कर दो उसे लाइक, कर दो उसे शेयर, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो यार मेरे लिए प्लीज़ गाइज़। और साथ ही साथ चैनल को मत भूलना, क्या नहीं भूलोगे, सब्सक्राइब करना गाइस, सब्सक्राइब करो यार, तुम्हारे सपोर्ट की आवश्यकता है मेरे को फिलहाल। चलो यार जल्दी से यार 1K सब्सक्राइबर सेट कर दो यार मेरे, जल्दी से जल्दी यार। अपने सारे कॉलेज के दोस्तों को पहुंचा दो कि यार हिप जॉइंट में ये लिख करके आओगे तो तुम्हारा कोई नंबर नहीं काटेगा, ये टाल दो सबको, क्लियर है गाइस। तो मज़ा आ जाने वाला है आपको और मेरे को दोनों को, ठीक है ना गाइस। चलो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन गुड बाय।